हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार पाठ ईश्वर से अनुराग को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, यानी 13वीं सदी के बाद भक्ति आंदोलन के तरह फैलने लग गई और जग जगह घर घरों में भक्ति के नए रूप सामने आने लगे। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था, यानी नए नगर और राज्य बन रहे थे और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, शिल्पी कौन होते हैं? जो हाथ से काम करते हैं, चीजें बनाते हैं। कृषक, किसान, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कुछ संत कवियों के बारे में आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से जानेंगे। वो कौन कौन से संत कवि थे, बहुत प्रमुख थे, बहुत फेमस थे, उनके बारे में जानेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन से काम किए, क्या क्या उन्होंने लिखा या उनके क्या विचार थे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसीदास जी की। देखिए यहाँ पर उनका चित्र भी बना हुआ है, आप इनको देख सकते हैं और बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानते भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, यानी उनके लिए ईश्वर प्रभु श्री राम थे। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। याद रखना कौन सी रचना है उनकी प्रसिद्ध रचना? रामचरितमानस। जो अवधि, देखिए यहाँ पर अवधि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आपको अवधि ऐसे लिखना है, अव और बड़ी की मात्रा धी। अवधि क्या चीज होती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली होती है। ये अवधि भाषा में, अवधि बोली में लिखी गई है। फिर रामचरितमानस से तुलसीदास जी की प्रतिभा एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है कि उनकी क्या प्रतिभा थी, उन्होंने कैसे रामायण लिखी, ये सब इसमें देखने को हमें मिलता है। फिर इसके बाद जो दूसरे हैं वो हैं सूरदास जी। सूरदास जी कौन थे, किसकी भक्ति करते थे? सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण को मानते थे। उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये उनकी रचनाएं हैं। सूरदास जी की रचनाएं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं कि कैसे वो कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति रखते थे और उन्हीं के बारे में ही लिखते थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका चित्र भी बनाया गया है और ये जो हैं वो नेत्रहीन थे। सूरदास जी कौन थे? नेत्रहीन थे। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने ईश्वर को कृष्ण के रूप में माना और उन्हीं की ही भक्ति को, उनकी भक्ति को मतलब माना। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अनन्य भक्त थे। फिर अगले हैं संत रविदास जी। देखिए आपको पता भी होगा और उनके नाम के उपलक्ष्य में तो छुट्टी भी रखी जाती है ना। आपको अगर मालूम हो तो स्कूल में जब भी इनकी रविदास जयंती होती है तो उसमें छुट्टी रखी जाती है और उनके बारे में भी बताया जाता है। ये वही संत रविदास जी हैं। देखिए सतगुरु रविदास जी ने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। वे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, यानी वो ऐसी जाति के माने जाते थे जिनको छूना उस समय में शायद पाप समझते थे, तो इसलिए लिखा कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। लेकिन उन्होंने जीवन भर समाज में फैली इस कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया और वाकई ये काम खत्म भी होना चाहिए। रविदास जी की महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। मीराबाई भी उनमें से एक थी और ये जो है वो संत रविदास जी का चित्र है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ना। चलिए अब अगले प्रसिद्ध संत कवि की बात जानते हैं। फिर अगले हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू के नाम से उन्होंने दादू पंथ चलाया, मतलब दादू पंथ जो उनके नाम से चल पड़ा। ये अत्यधिक दयालु थे।
इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने शबद और साखी लिखी थी। और फिर हैं मीराबाई, प्रसिद्ध मीराबाई, जो कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनके बारे में हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सुना भी हो, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम फिर से जान लेते हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, यानी वो कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानती थी और उन्हीं की भक्ति करती थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। आपको पता है जो उनका एक प्रमुख भजन था, बहुत फेमस भजन था, जानते हैं वो कौन सा था? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये था उनका फेमस और प्रमुख भजन, और आपने हो सकता है सुना भी हो, नहीं सुना तो सुनिएगा जरूर। चलिए अब चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न बहुत आसान है क्योंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और वो भी सिर्फ 3 है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, अभी ऊपर हमने समझा था ना, तो आपने लिखना है अवधी, अवधी, इस तरह से, ठीक है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। फिर मीराबाई किसके प्रति समर्पित थी? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी, वो उन्हीं को ही अपना ईश्वर मानती थी। और दादू दयाल जी ने क्या क्या पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? उन्होंने शबद, अभी हमने समझा ऊपर बिल्कुल, शबद, आप इसको थोड़ा सा साफ में दिखा दूं आपको, शबद और साखी, ठीक है, आपने ये लिखना है, साखी पुस्तक लिखी। फिर क्रियाकलाप है, भाई क्रियाकलाप करने वाला तो नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। कार्यपत्रक में बताए गए विभिन्न संत कवियों की रचनाओं का विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। यानी जो अभी अभी हमने आपको तो बहुत थोड़ा थोड़ा बताया इन संत कवियों के बारे में, आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से या इंटरनेट के माध्यम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहीं भेजनी नहीं है, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।